गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक टैबलेस रीडिंग है। और जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि उनका कोई मैसेज या उनका कोई कॉल आपके पर्सन का क्या आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो वो कब तक आएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली इसी पर ही है कि आपके जो पर्सन है वो अगर आपसे मूव ऑन हो गए हैं या काफ़ी दिन हो गया है उनको ब्लॉक किए हुए, या आपने उनको काफ़ी दिन से ब्लॉक कर रखा है, तो ऐसे में उनका कोई मैसेज या मतलब उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आपको लग रहा है कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अभी तक कोई बात नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तो कोई मैसेज या कॉल वो करेंगे क्या। तो इसी पर ही है कि आज हमारी जो रीडिंग है, तो चलिए देख लेते हैं कि कब आएगा उनका कोई मैसेज या कॉल, या क्या सोच रहे हैं वो। ठीक है, चलिए कार्ड थोड़ा सफल कर लेगा और देख लेते हैं एनर्जी। टाइमलेस रीडिंग है ये, तो थोड़ा सा मेडिटेशन जो है वो कर लीजिएगा। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब टाइमलेस रीडिंग होती है। दूसरा मैं कहना चाहूँगी आपको कि जो टैरोट कार्ड होते हैं वो सन साइन से देखना चाहिए उनको वैसे भी। तो आप सबसे पहले अपनी एनर्जी जो है वो सन साइन से चेक कीजिए, जो भी आपका सन साइन हो। ठीक है, उसके बाद आप मून साइन विनर साइन से भी देख सकते हैं अपनी एनर्जी को, बट सबसे पहले सन साइन से ही अपनी एनर्जी जो है वो चेक कीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। जिस भी साइन से आपको रेजोनेट हो रहा है, जिस भी साइन से आपको लग रहा है कि रीडिंग जो है वो आपकी रेजोनेट हो रही है, रीडिंग जो है आपकी मैच कर रही है, तो आप उस साइन से अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मतलब रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा मैं कहना चाहूँगी गाइस कि ये जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ जो है वो मैच हो जाए, हर किसी के साथ जो है वो रेजोनेट हो जाए। बट अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप देख सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि अपनी पर्सनली रीडिंग आपको मेरे से करानी है या मेरे से करानी चाहिए अपनी पर्सनली रीडिंग, तो आप करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से। और जो क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है उसकी सर्विस, तो जब भी आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग हाँ करवा लेना चाहिए, चाहे वो लव लाइफ हो, कैरियर हो, आपकी फाइनेंस हो, या किसी भी लाइफ का कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको करवानी है, आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग। बट सर्विस जो है वो चार्ज होता है, उसका पेड होती है वो सर्विस। ठीक है, तो जब भी आपको लगता है तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हम कि उनका कोई फ़ोन या मैसेज या कोई कॉल जो है वो कब तक आएगा, क्या सोच रहे हैं वो इस बारे में। चल टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, जस्टिस का कार्ड भी है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड है, एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, दो कार्ड हम और ले लेंगे गाइस, दो कार्ड, ताकि अच्छे से एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए और पता चल जाए कि उनका मैसेज या कॉल जो है वो कब तक आएगा, तो वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि भाई करेंगे मैसेज कि नहीं करेंगे। ठीक है, अपने आप से कार्ड, ये कार्ड मेरे पास आए हैं अपने आप से। चलिए देख लेते हैं, थ्री है शायद, यस, ओके। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है अभी पार्टनर, द हर्मिट, एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी निकल कर आ रही है कि रिलेशन जो है वो आपके पार्टनर के साथ करीबन बहुत अच्छा, मैं बोलूँगी कि आपका लव लाइफ या रिलेशनशिप जो भी था, आपको भी रियलाइज़ होगा इस चीज़ का, करीबन बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छा। मैं बोलूँ कि पूरा मतलब आपको सब पूरे सेटिस्फाई थे आप अपने रिलेशन में, बहुत खुशी भी थे, खुश भी थे आप। बट कहीं ना कहीं जो मेरे पास ये कार्ड आया हुआ है टू ऑफ कप्स का, वो एनर्जी जो है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं
किसी की इन्वॉल्वमेंट जो है गाइस मुझे दिखाई दे रही थी आपके रिश्ते में, कि मतलब पास्ट की एनर्जी अगर मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रही है, जो मेरे पास कार्ड आएगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बताऊँगी। तो मेरे पास जो कार्ड आया उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में दिख रही है, इस कार्ड में आपके दिख रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है ना एक टेंशन होना, या बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होना एक अच्छे सुंदर रिश्ते में, एक प्यार भरे रिश्ते में जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आप और आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे को मोहब्बत थी, या जो भी है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा मुकाम, एक हासिल ऐसी चीज़ को कर लिया, डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो इस टाइम पर ब्रेक मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत देर हो गए होंगे ब्रेक हुए। कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उनका आपके पर्सन के साथ। ब्रेकअप भी हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा होना, ब्रेकअप तो बोलेंगे मतलब पूरी तरीके से, क्योंकि मन जो है वो मिले हुए हैं आपके, बट कहीं ना कहीं आप जो है वो हर्ट हुए हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि उन्होंने बिना बताए आपसे जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में इतना जाते रहे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में इतने दिनों से वो इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद जब आपने उनसे पूछा होगा कि भाई आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं क्या, या फिर आप इतने दिन तक आप किससे ऑनलाइन होते हैं, और आप क्योंकि मोस्टली इससे मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है वो चीटिंग वाली एनर्जी में है। होता है ना गाइस कि एक हम किसी को जब चीट कर रहे होते हैं, बट उसको एहसास भी नहीं होने देते कि हम चीट कर रहे हैं, बट अगर कोई किसी से चीट कर रहा होता है या कोई किसी के साथ धोखा कर रहा होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई किसी को चीट करे या किसी के साथ कोई धोखा करे तो पता ना चल पाए, ऐसा नहीं होता है। तो आपने भी महसूस किया होगा कि पर्सन जो है काफ़ी देर तक ऑनलाइन रहते होंगे, या फिर ऐसा भी आपने फील किया होगा कि वो घर भी जो है वो देर से आ रहे हैं, या फिर कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि वो जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से छुप के मिलने जा रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ही ज़्यादा इस टाइप की लगी कि हाँ भाई जो पर्सन है वो प्रॉपर तरीके से हमें अंधेरे में रख रहा है या हमें धोखा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन जो मैं देख रही हूँ इस टाइम पर, तो ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली दिख रही है, कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, और इन सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हैं। तो ये जो टेंशन हो रही है, ये डिप्रेशन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं रिजल्ट जो हुआ वो आपका और आपके पर्सन की लड़ाई झगड़ा, या आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, बहुत एक ज़िंदगी में कहते हैं ना कि एक खूबसूरत रिलेशन जब होता है तब हम सब चीज़ें जो है वो खूबसूरती की कल्पना करते हैं, बट अचानक से अगर हमें ऐसा पता चले, अचानक से सडनली चेंज आ जाए किसी के आपके पर्सन या किसी के बिहेवियर में, तो वो हमें रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि ये क्या हुआ, कि मतलब सब कुछ तो अच्छा जा रहा था, सब कुछ तो ठीक था, जो पर्सन अब इतना ज़्यादा हैप्पी मोड में एक आंसर देते थे अब वो झुंझुला रहे हैं, किसी कोई भी बात हम नॉर्मली बात कर रहे हैं वो तो झुंझुला कर हमें आंसर दे रहे हैं। तो जब ये इस टाइप का बिहेवियर होता है, क्योंकि चैरिट का कार्ड है गाइस, ठीक है, तो जब भी ये वाला कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज हो रहा होता है लाइफ में। तो ये वाला जो मैं कार्ड देख रहे आप जो कार्ड देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चेंज को, बदलाव को बता रहे, एक बहुत बड़े बदलाव को जो आपने महसूस भी किया अपने रिलेशन में, कि सालों पुराना रिलेशन आपका एक बदलाव में, एक झटके में जो है वो टूट गया, या फिर अपना कहते हैं ना कि जब कोई बहुत ज़्यादा धोखा देता है ना तो कितना ख़राब लगता है, कितना चीटिंग वाली फीलिंग आती है। तो सब कुछ जो है वो एक सेकंड के अंदर जो है चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई, कि भाई इतने दिनों का रिलेशन तुमने एक मिनट में बर्बाद कर दिया, तुमने एक मिनट में कभी भी नहीं सोचा। तो इन सब बातों को लेकर आपकी बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है वीक हो गया, जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की मिसअंडरस्टैंडिंग में जो है लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने उनको ब्लॉक कर दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो गई कि आप दोनों के बीच में बहुत टेंशन हो गई, जिसकी वजह से आप जो है गाइस वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दिन रात जो है वो इस चीज़ को सोच के इतना ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई लड़ाई तो हो गई, हाँ भाई हमने ब्लॉक भी कर दिया, उन्होंने भी कर दिया, बट आप जो है वो मैसेज करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ऐसे ही रहेगा सारी ज़िंदगी, हमें ब्लॉक ही रखेंगे, या फिर वो कभी कुछ मैसेज खुद से करेंगे कि नहीं करेंगे, या कुछ ऐसी सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर लग रही होगी। तो उसके लिए हमारे पास जो कार्ड आए हुए, देखिए पर्सन का तो मुझे जो आपका मैं करंट फीलिंग बता दूं, जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, बहुत टेंशन में है, कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपकी पर्सन। तो जब बेसिकली इस एनर्जी में कोई भी पर्सन होता है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ को सोचता है कि मतलब क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, या फिर पास्ट को सोचकर, या बहुत ही मन ही मन दुखी है। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, भले ही इस टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो आपके पर्सन, आपको भी फील हो रहा होगा, क्योंकि वो जो इंसान काफ़ी देर तक ऑनलाइन है,
और आपसे बोल रहा है कि नहीं मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर आपने फ़ोन किया तो वो एंगेज जा रहा है फ़ोन, और जब आपने पूछा कि किससे बात करे तो जवाब दे दिया नहीं मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं तो आपसे बात करता हूँ, ये मैं तो मेरे लिए तो आप ही सबसे ज़्यादा खास हो। कुछ ऐसी सी फीलिंग आपको अगर लगी हो, या फिर कुछ ऐसा सा जो आपने महसूस किया हो बहुत ही ज़्यादा, और पर्सन ने उस बात को झूठ में करार दे दिया हो कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो आप हर चीज़ को बर्दाश्त करने की एक वो होती है, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए आप। और डिस्टर्ब जब होता है इंसान तो फिर वो रिश्ता जो है वो ख़त्म करना चाहता है। वो सोचता है कि भाई मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ ना कि मतलब आप किसी के साथ भी बात कर रहे हो और आप मेरे को भी बोल रहे हो, मेरे से भी बात कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलता। तो बहुत से लोग तो जो पर्सन मुझे इसमें जो एनर्जी आ रही है कि बहुत से लोगों ने जो रिश्ते को जो है वो तोड़ना ज़्यादा सही समझा, बाकी ऐसे रिश्ते को निभाना। तो इससे मुझे फीलिंग आ रही है आपकी पर्सन की, आपने तो ब्लॉक कर दिया या उन्होंने ब्लॉक कर दिया जो भी है, बट आप ब्लॉक करके आप ही सैड है कि भाई ब्लॉक तो कर दिया, बट आप ब्लॉक करना नहीं चाहते थे क्योंकि अंदर से आपको लग रहा था कि चलो छोड़ो रहने दो ब्लॉक, लेकिन फिर भी आपने ब्लॉक किया क्योंकि आपको जो है जो भी फील किया हो आपने, जैसा भी फील किया उसी के अकॉर्डिंग इंसान ब्लॉक करता है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स की जब एनर्जी में कोई इंसान होता है तो जो पर्सन है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, उनको लग रहा है कि भाई ब्लॉक कर दिया है, इतने दिन हो गए अभी तक ब्लॉक नहीं किया है ना, उन्होंने इनकी तरफ से किया है ना उनकी तरफ से, तो उनको वो चाहते हैं कि कोई मैसेज जो है वो कर दे आपको, लेकिन कहीं न कहीं मैसेज के लिए भी उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी ख्याल आ जाता है। उनको ऐसा फ़ील होता है कि अगर मैं मैसेज करूँगा तो कहीं न फिर से वही चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाएँगी कि आप पूछोगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ ऐसी चीज़ें। तो कहीं न कहीं ये चीज़ों से थोड़ा-सा टेंशन में है बहुत ज़्यादा, पर इस एनर्जी से जो है पर्सन बाहर आना चाहते हैं। वो जो है जस्टिस का कार्ड है, देखिए हमारे पास जब जस्टिस का कार्ड होता है तो कहीं न कहीं ये इस चीज़ को बताता है, पॉज़िटिविटी में आता है कि भले अभी जो इस टाइम अगर सिचुएशन आपकी ऐसी है कि पर्सन ने ब्लॉक किया है या कोई मैसेज नहीं करे, तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ में लगे हुए हैं पर्सन कि कोई ऐसा कुछ हो कि वो जल्दी से आपको ब्लॉक करे या मैसेज करे। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ का मन ही मन बहुत ज़्यादा योजना बना रहे होते हैं, सोचते हैं, कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि भाई जल्दी से कुछ ऐसा हो कि जल्दी से कुछ अच्छा हो, या कुछ भी कोई ग्रेट न्यूज़ मिले, या फिर कुछ भी हो, मतलब हम जल्दी से अपने पर्सन को फटाफट से अनब्लॉक करें या फिर कुछ भी ऐसा। तो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हो। जब आप कोई इंसान किसी को बहुत ज़्यादा मिस करता है तो वो ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाता है। वो जो भी पर्सन है आपके, भले ही वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या भले ही आपसे मूव ऑन कर गए, बट इसमें जो करंट फीलिंग निकल कर आ रही है पर्सन की, वो सैड से निकल कर आ रही है। वो उसमें ये लग रहा है कि भाई अब वो जो है आपके बिना नहीं रह पाएंगे, उन्हें आपसे बात करनी है और आपका सहारे की उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि अंदर से जो पर्सन है वो भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आप जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो है वो उनको सपोर्ट देते हैं, कहीं ना कहीं आपके बिना वो अधूरा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं फीलिंग देख रही हूँ गाइस, वो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग में है और सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, इस टाइप की उसमें दिमाग में लगे हुए हैं कि वो कैसे कोई कॉल या मैसेज जो है वो आपको करे या कोई आपसे ऐसी बात करे, क्योंकि वो चाहते हैं दोस्ती करना, वो चाहते हैं वापस से सब कुछ जो है रीयूनियन जो है बंदा चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो इसलिए मैं सारा पॉजिटिव बता रही हूँ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड के साथ हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन ही मिलती है। तो गाइज़ अगर आपको भी उन्होंने ब्लॉक किया है या मैसेज नहीं किया है तो बहुत जल्द जो है उनका मैसेज या कोई फ़ोन कॉल जो है आपके पास आने वाला होगा, जिसका आप बहुत सदियों से, बहुत दिनों से अगर आप वेट कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से आपको लग रहा है कि उन्होंने कोई मैसेज या कॉल नहीं किया है, तो आप यकीन मानिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उनका कॉल या मैसेज जो है कुछ लोगों को ज़रूर मिलेगा और टाइम पर मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड जो है हमारे पास है। तो जब भी ये कार्ड होता है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है। तो रिलेशन जो है वो ज़रूर आपका दोबारा से रीयूनियन करेगा, दोबारा से जो है आपका रिलेशन वापस से अच्छा होगा। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप करवा सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।